अब तो लगता है कि मेरे जीवन के तार टूट जाएंगे। आपके मंदिर में ही लगते हैं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। पानी के बिना दम घुट रहा है, कितना जोरों की भूख लगी है। बाबा, मैंने सुना है कि आप अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों को मालो माल कर देते हैं। बोले बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जोरों की प्यास लगी है। पानी पानी हमरा बुझाता
तो उससे मिले खातिर 8 बजे आए, लेकिन टाइम भी ज़्यादा हो चुकल बा। लेकिन हमके ये चुप्पे चोरी मिलल जुलल ठीक नहीं लगा। आ चल तनी बसंती से शादी करके ओकर बादे घरे लौटा। बिरजू बोला था मेरे से कि मैं टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। इतने देर से कहाँ थे? बसंती घर कुछ ऐसा काम फंस गया ना, वही वजह से हम टाइम से ना पहुंचे। सुनिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी? हाँ। कौन सी बात बोला? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। चलिए कहीं हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। अरे पगली, भाग के काहे शादी कर जाए? नाम बदनाम हुई, समझ लो। अरे हम सब धस के आए, दुल्हा बन के आए तो के दुल्हन बना के चलो। अब वैसे छोड़ा ना, बारात आई जाई, ये सब पुराना बात हो गई। अब भी हम तारा से यही बेरा शादी करें। जौन सामने मंदिर देखा तब ना? हाँ। ब्रह्म स्थान। हाँ। चला बाबा के साक्षी मान के हम तो हर मांग सजा देते नहीं। तब तक बाबा के लगे रुका, ठीक? हम गईनी बस शादी के जोड़ा लेके तोहर लगे तुरंत होता नहीं। ठीक है, ठीक ना? मैं इंतजार करती हूँ, आप जल्दी आइएगा। अच्छा एकदम मार रहा हूँ। ठीक। विजय बाबू, लाला राम, काम गड़बड़ हो गए। गड़बड़ हो गया? हाँ, एगो साथी अच्छा। रउआ का छोड़ के बसंती बिरजुआ का साथी मंदिर में कर गई यहाँ से शादी। शादी? हाँ। हो तो वो शादी करने के लिए गई है? हाँ। लाला राम, जल्दी शादी रोकी। आज उन दोनों की शादी नहीं बल्कि बर्बादी होगी, बर्बादी। जल्दी चली। चलो। कितना टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? आप आ गए? अबे कुत्ते, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए। अरे रानी, यहाँ तक? मैं तो जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मुझे ही पाओगे। और ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम शादी करने जा रही हो? हाँ, मैं जिससे प्यार करती थी मैं उसे शादी करने जा रही हूँ। तुम अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम उस बिरजू से शादी करने जा रहे हो जिसके पास कुछ भी नहीं है? अरे मेरे पास देखो, क्या नहीं है मेरे पास? धन, दौलत, गाड़ी, बंगला। और तुम मुझे छोड़ के उस 2 टके बिरजू के साथ शादी करने जा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ मैं। ए लड़की, शादी से पहले सुहाग रात मनाई। लाला राम, सही बोल रहे तू। अब शादी से पहले सुहाग रात मनाना ही पड़ेगा मुझे। देखो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, अच्छा तो अभी पता चलेगा तुझे। नहीं। अब साले तो हमने के बीच में औला छोड़बे? हाँ? अबे साले, तूने मुझ पे हाथ छोड़ा, ठाकुर विजय प्रताप सिंह पर हाथ छोड़ा। तू जेके हाथ लगौले है ना, वो सिर्फ हमार प्यार बा, समझ ले? तो हमने के प्यार के बीच में
काय कबाब में हड्डी बंद करे। ए लौंडे, आवाज नीचे। तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तू ठाकुर विजय प्रताप सिंह से बात कर रहा है। ये लड़की सिर्फ मेरी है, इस लड़की को भूल जा वरना जान से मारा जाएगा। विजय बाबू, तो तू ध्यान से सुन लो, बसंती सिर्फ हमार बिया और हमरा होके रही। ओ ये बात? हाँ ये बात। अबे वे तो सुन, बसंती किसकी है किसकी नहीं है वो ऐसे पता नहीं चलेगा। आज तेरे और मेरे बीच लड़ाई होगा और जो इस लड़ाई में जीतेगा वही बसंती के साथ शादी रचाएगा। अच्छा मंजूर? तो तू बसंती खाती हमसे लड़ाई कर भी? अबे लड़ाई क्या, बसंती के लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो कार खो के सोन विजय बाबू, अगर तू अपने माई के दूध पिए बड़े ना तो हम पानी ना। चल आज आज माई सोइए जाओ कि केकरा बाजू में कितना दम बा। चला आज देखता हूँ। चल फंस गया बेटा। आखिर तू अपना औकात पाइए गए ना। औकात की बात मत कर रे, ये मेरे मास्टरमाइंड का काम है, मास्टरमाइंड का। किसी भी ए लाला राम, अबे खड़े खड़े क्या देख रहा है? नंबर 1 आज इसके सीने पे सब गोली उतार दूंगा। मार तार शौक से मार। बोल। मार घाट तो मार घाट, हाथ तक जान से मार। भाग दो निकालते। क्या हमने का प्यार का विस्मय होता। बिरजू, तू जिग्राफी लड़ाई झगड़ा करते हुए जाते किया? अरे क्या हमार दुश्मन और क्या है? नहीं बिरजू, तार बड़ भाई विजय है। बेटा का कहली माई? हमार भाई ना इ नहीं हो सकत। तू तो हमसे पहले कबो नहीं बतौल है कि हमार भाइयों के हुआ। बाबू, तार माई कैसे कबो झूठ बोल बड़ी? हर जब जिद करते रहा ना कि माई बाबूजी कहाँ पानी, बाबूजी छोड़ के कहाँ चले गए? नहीं बाबू, तार बाबूजी अलबने जाके पाँव छू के आशीर्वाद ले ला। का बोल रहे माई? हमार बाबूजी आइल बानी? हे माई कहाँ बानी? जल्दी बताओ ना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। नहीं बेटा, तुम मेरा पैर मत छुओ। मैं तुमसे पैर छुलाने लायक नहीं हूँ। तुम माँ बेटे के साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना बेटा। बाबूजी, हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। हाथ जोड़ के हमके शर्मिंदा ना करी। हे बाबूजी, कौन ऐसा खाता हो गया हमसे? कौन ऐसा बात हो गई माई से कि रवा ये दुनिया में हमनी के दर्द दर्द के ठोकर खाए खाती छोड़ दे? आखिर कहे ऐसा कहनी बाबूजी, कहे ऐसा कहनी? बेटा
तुम दोनों माँ बेटे से गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है और उस गलती की सजा ऊपर वाला मुझे दे रहा है। बेटा, एक अनाथ धनी होते हुए भी भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा हूं। बेटा, मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। मेरे सारे दौलत का मालिक मुन्नी बाई हो चुकी है। मुन्नी भाई, मुझे धोखे में डालकर मेरे सारे जमीन जायदाद का मालिक बन बैठी है। मुझे धोखे से लिखवा ली है। अब मुझे डर है कि वो मेरी रियासत किसी और के नाम से करके फिर वो अपने कोठे पर न चली जाए। बाबूजी, ऐसा हमने के हरगिज ना होके देव जा। ए भैया, भैया देखा ना, अनजाने में हमसे बहुत भारी भूल हो भैया, हो सके तो हमके माफ कर दे भैया। अरे मेरे भाई, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा छोटा भाई है तो मैं ये हाथ कभी नहीं उठाता। नहीं बेटा, तुम लोग देर मत करो, समय बहुत कम है। हो सकता है कि किसी और के नाम से पैसे के लालच में आकर कुछ भी कर सकती है। किसी और के नाम से अगर लिख देगी तो हम लोग जिंदगी भर फुटपाथ पर ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। बाबूजी जल्दी करो बेटा। चल ही रहे, हम के चलते हैं भैया। भैया, सिर्फ एक मुन्नी भाई हमने के सब जना के बिखेर के रख दिला। आज चला चला मुन्नी भाई के वो हासिल करे के बा कि कोनो दवाई केहू के जिंदगी बर्बाद करे से पहले 20 बार सोचे। बिरजू, हाँ भैया, आज मुन्नी बाई का खेल खत्म। चलो भैया, चलो चलो चलो। ठाकुराइन जी, जल्दी आई, काम गड़बड़ हो गए, काम गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? ठाकुर साहब का दोनों जना लड़का मिल गई लो। अच्छा, ठाकुराइन मिल गईली। ठाकुर साहब चारू जना राय को हमारा मुँह आवे खाती आवत लो। आई लागत है कि एक सेला में दोनों जना का गोथी लो। जब मुंह खोलते हो अशुभ बात ही लेकर आते हो। सुनो, मैं क्या किसी से डरती हूँ? आने दो, मैं इस महल की मालकिन हूँ। आज बचल मुश्किल बार हुए, बचाओ का बात। क्या? आने दो, देखती हूँ मेरा क्या कर लेता है। बेटा, ते कौन हुई जगह? अरे हमें नौकर आई हवेली के, ठाकुर साहब का पुरान नौकर है। नौकर हुई? हाँ। बाबूजी, तने हैकर परिचय बताए तन के हई। बेटा, ये नौकर है नहीं, नौकर था। अच्छा, जब मेरे पास सब कुछ था तो ये मेरा नौकर था। जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो ये भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे जानते बानी कि जब समय खराब हो रहा था देही का रोमा बैरी हो जा रहा, हम तो नौकर हैं। बाबूजी, जन शहर चलते हैं पंदिर हम। अरे सर बता, हाँ, एक बात बता, केहू कौनो घर के नमक खाला तो नमक के शरीयत देवेला। अरे बेटा, ते बाबूजी के साथे रह के यही घर के नमक खा के तोरा वफादारी करे चाहिए। तेहू सारे मुन्नी भाई खान गद्दारी के लोग। जल्दी मुन्नी भाई को बुला के लिया, बुला के लिया कहा भैया। जल्दी बचाई, जितना है राज पाटली खोले बनी तन वापस कर देना तो पहुंचल मुश्किल बा। क्यों मैं वापस कर दूं? रवा ए जे खाड़ हो का मारवावा तनी एको बार बचावा तनी। बहुत तनी के बचा ले, बचा ले। हां, ए बचाई ना जी, ए बचाई ना जी। माना खाड़ हो का मारवावा तन तो ठीक लागत ना, खूब मारवाई। सुन, ए हट हट। अच्छा, तेही बड़े मुन्नी भाई, हां? ए लाला राम, भला यही बा कि मुन्नी भाई से कहो कि कागजात लौटा दे, नहीं तो आज मुन्नी बाई जिंदगी से हाथ धो बैठी। सुनो, ए, ये कौन है? अरे ठाकुर साहब का छोड़ देना लड़का हूँ।
इस रियासत का उत्तराधिकारी है, हाँ वो मेरा छोटा बेटा है। आपका बेटा मुझे धमकी दे रहा है। धमकी की बात क्या है? सीधी तरह वो कागजात मेरे हवाले कर दे, वरना देख रही हो दो सिपाही मेरे खड़े हैं। लाला राम, एक के हाथ में गन है और दूसरे के हाथ में बम्बू है। तुम्हारी क्या दशा होगी तुम खुद नहीं सोच पाओगी। लाला राम, जाओ फोन लगाओ थाना पे। आ थाना पर फोन लगाई, साधे से लगाओ तन एक बार लगाओनी तो हारमोनिया मास्टर में लाग गई, ओई में से काट के लगाओ तन तो ठेकैता मास्टर में सट दे लाग गई। हमारा बुझा तक हमारे चूतर नेटवे काम नहीं खे पर इंटरनेट बोला जाता है ना। हाँ, वो इंटरनेट। सुनो, मेला में प्रशासन आए हुए हैं, बुला कर ले आओ और तीनों को बंदी बनाकर भेज दो थाने। केहू नहीं आई, जल्दी वापस कर देना तो पहुंचल मुश्किल बा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ये बताओ, तुम सीधे तरह वो कागजात मेरे हवाले करती हो या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? क्यों लाओ। वापस करूं ये बताइए। क्या तुम्हारे मेरा पास- इज्जत लौटा देंगे आप? क्या हाँ, क्या कर रही हो? मैं वही कह रही हूँ कि जितना धन दौलत है मैं लौटा दूंगी, आप मेरा इज्जत लौटा दीजिएगा। अरे तुम लोगों के पास इज्जत है ही कहाँ? तुम लोग तो ऐसे इज्जत का नाम लेकर तमाम लोगों में अपना ये बिजनेस करती हो। तुम लोग एक बिजनेसमैन हो। अगर तुम लोगों के पास इज्जत होता तो एक नहीं हजारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो। अगर मैं हजारों के साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ तो आप लोग मेरे पास आते क्यों हैं ये बताइए। मूर्ख लोग आते हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, अब पाप की पट्टी आंख से हट गई है। सीधी तरह वो कागज मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तो तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम्हारे शक्ल से, तुम्हारे शरीर से नफरत है। मेरे दो सिपाही हैं, तुम्हें इतना भागों में बांट देंगे कि आज जीवन तुम अपने आप को समेट नहीं पाओगी। ठीक है, रौरी दुकानी में सामान रही तो बहुत किलो आइलो। सही कह रहे हो। देख दी, हाँ बहुत मामला गड़बड़ा गया है। 2-2, 3-3 मुस्टंडे हाँ, हैं, हम कागज ले आके दे देते। बचना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। सुनो लाला राम ठाकुर साहब, ठीक है, इस महल में कौन रहना चाहता है? मैं इससे अच्छा तो मेरा कोठा ही है, क्यों नहीं? वही जाऊंगी और घुंघरू को बजाऊंगी। घुंघरू को बजाओगी और तमाम शरीफ लोगों को लूटोगी। चली चली आसाराम बापू के लगे चली। अभी मेरी कदरदान की कमी नहीं है, मैं जाती हूँ। क्या आसाराम बापू के लगे चली। सही कहते हो, तुम्हारी खियावेले। मठे पे रह जाते हैं। हाँ। कोई मठ नहीं है बगल अगल में? ए, मठ पर जाओगी? हाँ, जिस मठ पर तुम जाओगी, जो भी वहां देवता होंगे मठ से बाहर निकल के चले जाएंगे। इसलिए और जमीन को और जगह को भ्रष्ट मत करो। तुम अपने आप उस कोठे पर ही चली जाओ जहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। जाओ। ए लाला राम, हाँ। ये नहीं समझ रही है? ये मेरे दो सिपाही देख रही हो, नहीं देख रही हो? चली चली रात लाला राम कागजात दे देनी हम और रउआ खातिर कोठवे ठीक बा। चलो। आ नहीं तो राम रहीम के लगे चली, वो जब पूजा पाठ कर- नहीं नहीं, चलो कोठे पे ही रहूंगी। हाँ, जाओ। वो तो अपने कोठा पे गए, ते सर्व घर छोड़ हम के कहा खा के जाए, हम जहाँ बानी तो है बानी। फिर ऐसा कर भी ना 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 बेटा जी बाबूजी। विजय, तुम दोनों मिलके मुझसे वादा करो कि दुनिया के सारे गम को सह लोगे, लेकिन अपना गम दूर करने के लिए किसी कोठे पर नहीं जाओगे। बाबूजी, हम के दोनों भाई आपसे वादा करते हैं कि भूल के भी कोठा की तरफ हमने की नजर उठा के ना देखे जा। देखो बेटा, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये विधाता का विधान है। जिंदगी ही एक नाटक की तरह है, इसलिए मेरा कहना है जिंदगी एक नाटक है, जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक का